बुझी समा कभी भी बुझ सकती है, बुझी समा कभी भी बुझ सकती है, तूफानों से किश्ती कभी भी निकल सकती है। यूं मायूस होकर अपना इरादा ना बदल लेना दोस्तों, यूं मायूस होकर अपना इरादा ना बदल लेना दोस्तों, तेरी किस्मत कभी भी पलट सकती है। तो दोस्तों मैं हूँ अभय आनंद, और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे मैंने सेलेक्ट किया है आर.एस. अग्रवाल के बुक से लिया हुआ है। तो हम लोग 2022 के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पहले से भी बताया गया है, कुछ न्यू क्वेश्चन आएगा, तो कोई बात नहीं है, हम सारे को फिर से रीड करेंगे। और जो अगर एक बार बता चुके हैं तो रिवीजन हो जाएगा, बाकी कुछ न्यू क्वेश्चन पे आपको क्या करना है तो फोकस करना। तो चलिए दोस्तों पहला देखिए, यहाँ पे पहले टाइप में हम बताए थे कि पहले टाइप में आपको जो यहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो कि आपका होता था, क्या होता था ये मान, हिंदी में बात करेंगे तो मुख्य हल निकालने के लिए, क्या तो मुख्य हल। अब मुख्य हल क्या होता था, मेन रूप से उसके रेंज के अंतर्गत जो एंगल आता था वही क्या होगा, तो आपका मुख्य मान होगा, है कि नहीं है। तो इसमें आपको मुख्य हमने बताया था कम से कम 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको रेंज जरूर याद रखिए। अगर आपको हम बता दें तो आप अगर भूल गए हैं जो भी बच्चे, तो अगर उनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं तो 3 फंक्शन था। देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेते थे। तो ये जो थीटा बिलोंग्स टू करेगा ना, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 होगा। बात समझे कि नहीं, -π/2 से लेके कहाँ जाएगा तो π/2। अब चलिए अगर cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये जो थीटा मैच करना चाहिए ये 0 से पाई करना चाहिए, और tan इनवर्स क्या है तो x इक्वल टू थीटा, तो थीटा मैच करना चाहिए -π/2 से लेके क्या तो π/2 में मैच करना चाहिए। बात समझे दोस्तों। तो ये था रेंज आपका, ये क्या था तो रेंज था। अगर यही आपको यही रेंज आपका क्या कहलाता है तो मुख्य हल कहलाता है। हम चलते हैं बारी बारी से, अगर आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए दोस्तों पहला प्रॉब्लम आपका यहाँ पे अगर एक और से सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, पहला प्रॉब्लम है cos इनवर्स 3√2/√3y, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों क्या तो, अब बताइए कि cos में √3/2 मान किसका जाता है, तो cos में √3/2 मान जाता है किसका तो 30 डिग्री का जाता है, किसका जाता है तो 30 डिग्री का जाता है। तो यहाँ पे रेंज इसका कहाँ से कहाँ लिखे हैं तो 0 से लेके पाई लिखे हुए, तो रेंज इसका कहाँ से कहाँ जाता है तो जो दोस्तों 0 से लेके पाई तक जाता है। इसका मतलब जो इसका मुख्य अंक होना चाहिए ना, वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए तो 0 से लेके पाई तक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स cos π/, क्या तो 6, π/6। तो ये cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तो π/6, जो ये मैच कर रहा है 0 से लेके कहाँ तक में तो पाई तक में। इसलिए फाइनल आंसर π/6 क्या हो गया तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं फिर से क्या तो अगले प्रॉब्लम के बारे में। देखिए दोस्तों अगला प्रॉब्लम है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसका तो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम का। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, cos इनवर्स -1/√2 है। तो माइनस आ जाए तो आपको फॉर्मूला हम बताए हुए थे, फॉर्मूला इससे रिलेटेड आपको बताए हुए थे, आप याद कीजिएगा। देखिए 3 फंक्शन में माइनस आता था आगे
और 3 फंक्शन में क्या आता था, आगे पाई आता था। कैसे याद कराए थे, याद कीजिएगा। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इन का उल्टा कॉसेक है कि नहीं है, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता था। फिर बताइएगा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता था। हाँ, प्रूफ करके भी हमने बताया था। अब देखिएगा यहाँ पे 3 फंक्शन में माइनस तो आएगा, उसके पहले भी क्या हो जाएगा, तो आपका पाई आ जाएगा। कैसा फंक्शन था वो, कौन कौन था, तो cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, हाँ क्या कैसे हमने बताया था, याद रखने का तरीका, यहाँ पे तो cos इनवर्स माइनस एक्स होगा और उसके पहले क्या लग जाएगा, यहाँ पे पाई लग जाएगा। cos का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक। तो सेक इनवर्स में भी यहाँ से वही सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स क्या, तो एक्स होता था। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही वाला लगेगा। आप लिख लीजिए क्योंकि बार बार ये सब फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, क्या तो cos इनवर्स माइनस, यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं तो टूट जाएगा आपका किसमें, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 पाई माइनस cos इनवर्स। अब cos में 1/√2 मान किसका होता है, तो होता है cos π/4 का होता है। किसका होता है, तो cos π/4 का होता है। cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π क्या हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। 3π/4 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है आपका क्या, तो साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ, फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड नंबर साइन इनवर्स माइनस हाफ। इससे रिलेटेड अगर आप फॉर्मूला याद कीजिएगा ना दोस्तों, आपको पता होगा। हाँ, रेंज इसका कहां से कहां जाता है, बार बार रेंज लिखा कीजिए तब जाके आपको याद रहेगा। -π/2 से लेके π/2 जाता है। अब माइनस है, यहाँ पे देख लीजिए, तो माइनस वाला फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या दोस्तों, होता है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो आगे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स। साइन में अगर 1/2 मान देखिएगा दोस्तों तो किसका होता है बताइए, तो साइन में 1/2 मान होता है साइन π/6 का। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन π/6, ये दोनों कैंसिल, माइनस π/6। क्योंकि -π/6 -30 -90 और 90 के बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिर अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है आपका क्या, तो cos इनवर्स फोर्थ नंबर cos इनवर्स माइनस हाफ। यहाँ पे भी देखिए रेंज कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से लेके पाई जाता है। तो यहाँ पे रेंज अगर आप देखते हैं, रेंज हो जाएगा 0 से लेके पाई हो जाएगा। अगर फॉर्मूला देखते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला फिर पता है क्या, तो कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। अब यहाँ से अगर देखिएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 मान cos में π/3 का होता है।
हाँ, तो आप लिखेंगे यहाँ से cos पाई बाई 3, cos इनवर्स cos कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई क्या तो दोस्तों 3 हो गया, 2 पाई बाई क्या हो गया तो 3 हो गया। हाँ, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रॉब्लम पे। कल ये वीडियो हमने अपलोड किया था, लेकिन किसी कारणवश वीडियो जो है कि सही से चल नहीं रहा था। जब आपसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो फिर हम सोचे कि चलिए आपको वीडियो ये स्पीड से हम डाल देते हैं, है कि नहीं है। चलिए हम अगला प्रॉब्लम बात कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है 5 नंबर tan इनवर्स माइनस हाफ। अगर यहाँ पे रेंज की बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, रेंज tan इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 ओपन ब्रैकेट, है कि नहीं है। और यहाँ माइनस है तो अभी तुरंत हमने फॉर्मूला बताया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। अब यहाँ से दोस्तों अगर फॉर्मूला लगाते हैं इस पर, माइनस आगे आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 मान नहीं होगा दोस्तों, हमको लगता है कि सवाल गलती लिखे हुए हैं। tan इनवर्स √3 है, माइनस √3 है, सुधार कीजिएगा। tan इनवर्स माइनस √3 है, क्योंकि 1/2 रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं तब, है। तो यहाँ से माइनस tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स में अगर हम बात करेंगे √3 मान किसका होता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 होता है। क्या होता है, पाई बाई 3 होता है। तो tan पाई बाई 3 का मान 60 डिग्री का कितना होता है तो √3 होता है। tan इनवर्स tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस पाई बाई 3 माइनस 60 माइनस 90 टू 90 के बीच में आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर आपका क्या होगा तो सही हुआ। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम आया 6 नंबर cot इनवर्स -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आपको पता है इससे रिलेटेड फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, तो फॉर्मूला हो जाएगा cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है कि नहीं। ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाइएगा तो हो जाएगा आपका क्या, तो पाई माइनस cot इनवर्स 1 हो जाएगा। cot में और tan में 1 मान जाता है पाई बाई 4 का, तो हो जाएगा cot इनवर्स cot पाई बाई 4, cot इनवर्स cot कैंसिल, तो हो जाएगा दोस्तों पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, आंसर क्या हो जाएगा तो 3 पाई बाई 4। हाँ, चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं फिर अगले प्रॉब्लम पे, और अगला प्रॉब्लम है आपका सेक इनवर्स चलिए अगला प्रॉब्लम है सेक इनवर्स -2/√3 सेक इनवर्स। अब देखिए दोस्तों, पहले सेक में माइनस, सेक इनवर्स में माइनस लगा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो हम आपको बताए थे सीक्वेंस, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, tan इनवर्स। ये तीन में आपका माइनस तो आगे आएगा ही आएगा, लेकिन उसके भी पहले क्या आ जाएगा तो पाई आ जाएगा, उसके भी पहले क्या आ जाएगा तो आपका पाई आ जाएगा। तो आप अगर फॉर्मूले की बात करेंगे ना तो दोस्तों हो जाएगा आपका क्या कि सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स
एक्स होता है। क्या होता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। अब बात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स और यहां से हो जाएगा 2 बाय क्या तो √3 होता है। हाँ, अब बताइए कि सेक में 2 बाय √3 मान किसका होता है? नहीं याद आ रहा होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉस में √3/2 मान जो होता है वो π/6 का होता है, 30 डिग्री का होता है, क्योंकि साइन में √3 2 बाय हो जाता है 60 का। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 2 बाय √3 सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा। पाई माइनस क्या लिख दिया ये π/6 होगा, π/6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों 5π/6 हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या तो कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक इनवर्स -2। अब देखिए सबसे पहले कॉसेक में अगर माइनस लगाए तो साइन वाले में आएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक माइनस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो दोस्तों यहां से हो जाएगा आपका क्या तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहां से देखते हैं तो माइनस आगे लग जाएगा, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक में अगर हम 2 की बात करें तो साइन में 1/2 होता है π/6 का, तो कॉसेक में भी π/6 का 2 हो जाएगा पलट के। माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कैंसिल, क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए हम बात करते हैं लास्ट नंबर 1 में कॉट इनवर्स -√3। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर माइनस है, ख्याल आ रहा होगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा, सोचिए जरा उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो यहां से हो जाएगा फॉर्मूला क्या तो कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहां से हो जाएगा आपका क्या तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स √3। अगर √3 बात करेंगे कॉट में तो हो जाएगा, देखिए 60 में तो 10 जाता है √3, कॉट में हो जाएगा कितना का तो π/6 का जाएगा। तो यहां से लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/6, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, पाई माइनस π/6, 5 कितना तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 5π/6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम सेकेंड टाइप में चलते हैं इस तरह से। फिर दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। अगले प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं तो चलिए दोस्तों सेकेंड टाइप में प्रॉब्लम आपके सामने लिखा गया है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालना है। प्रॉब्लम है पहला साइन इनवर्स, बीबीआई क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाय 6, कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई बाय 4, सेक इनवर्स सेक 8 पाई बाय 5। अगर देखा जाए दोस्तों, प्रॉब्लम आपको हम इतना सारा करा देंगे, अगर आप सारा कंसेप्ट समझ गए और बना लेंगे तो एग्जाम हॉल का क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे 100% बनेगा, छूटने का कोई चांस नहीं बनता है। हाँ, संजोग है, आप कहानी जा सकता है, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप में, जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो पहला क्वेश्चन मान निकालना है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, ये है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बताए थे कि आपको रेंज जानना है, तो फंक्शन अगर साइन इनवर्स का है तो रेंज कहां से कहां जाएगा? रेंज जाएगा 0 से लेकर, साइन इनवर्स है ना, ये तो कॉस इनवर्स का लिख दिया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से कहां जाएगा? पाई बाय 2 जाएगा। अब बात करेंगे हम साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है, तो यहाँ पे देखिए आप कैंसिल नहीं डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि जब भी इसका मान देखिए 120 हो जा रहा है, 2 पाई बाय 3, हाँ तो 2 पाई बाय 3 2 इंटू 180 बाय 3 कट के देगा मान कितना? तो 60 इक्वल टू 120। क्या माइनस 90 से 90 के बीच में आया? नहीं आया। तो इसका मतलब है कि इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं, या देखिए चेंज करने का तरीका क्या होता है। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है ना दोस्तों, इसको तोड़ेंगे हम लोग। देखिएगा अगर न्यूमरेटर पार्ट छोटा हो, न्यूमरेटर पार्ट क्या हो? छोटा हो, तो पाई माइनस करेंगे। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट अगर बड़ा हो तो पाई प्लस करेंगे। तो यह छोटा है न्यूमरेटर अंश जिसको आप बोल रहे हैं, तो पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 3 पाई अब माइनस पाई 2 पाई बाय 3 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब आपको ये जानना है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो आपको कंसेप्ट लगाइएगा दोस्तों कि पाई माइनस थीटा कहाँ जाएगा। हाँ, तो आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है ना, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। कैसे होता है तो जान लीजिए आप। हाँ, ये देख लीजिए, ग्राफ के थ्रू जान लेते हैं। ये क्या है? तो पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले आपको जाना है पाई पर, पाई बना लिए, अब माइनस कर दिए थीटा। किस क्वाड्रेंट में चले गए हम? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। ये कौन है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और कोसेक फंक्शन क्या होता है? प्लस में जाता है। तो यहाँ पे साइन क्या आ गया? प्लस, जो कि साइलेंट भी रख सकते हैं। क्योंकि पाई और 2 पाई पे फंक्शन नहीं बदलता है, बदलता है कहाँ? तो और पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, 90 और 270 पे बदल जाता है, 180 360 पे नहीं बदलता है। तो यहाँ साइन है, तो यहाँ भी साइन हो गया। कहने का मतलब है कि साइन, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, कहने का मतलब थीटा की जगह कितना? साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, पाई बाय 3 बिलोंग्स टू माइनस माइनस, तो माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, 60 डिग्री जो आएगा माइनस 90 टू 90 के बीच में आएगा। तो ये क्या हो गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, है कि नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है
देखिए दोस्तों अगला प्रॉब्लम है आपका cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। ये है अगला प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम है सेकंड cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों कि cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 जो है, cos इनवर्स में रेंज कहाँ से कहाँ जाता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसका तो रेंज का, तो 0 से लेके कहाँ जाता है, पाया जाता है। 0 से लेके कहाँ जाता है तो पाया जाता है। अब 0 से लेके पाया गया तो यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे मान रखिएगा ना, तो निश्चित तौर पे आपका देखिए 2 बार में भाग लग जा रहा है। 2 पाई से भी 360 डिग्री से भी ज्यादा हो रहा है, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में आगेन करेगा। अब इसको तोड़ना है 13 पाई बाय 6। न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है, देखिए के बार में भाग लग जा रहा है, 2 बार में, 6 दूनी 12 पाई, यहाँ है कितना 13 पाई ना, तो 2 बार में भाग लग रहा है। तो यहाँ पे जब पाई लिखते थे अब वहाँ पे पाई नहीं देंगे, वहाँ पे 2 पाई देंगे, काहे कि यहाँ 2 बार भाग लग रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या तो 2 पाई, अब प्लस क्या तो पाई बाय 6 है कि नहीं है, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ऐसे तोड़ दिए। हाँ तोड़ दिए तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, पाई इंटू 2 पाई 12 पाई प्लस पाई हो जाएगा 13 पाई बाय 6 हुआ कि नहीं। तो यहाँ से हम जो तोड़ेंगे कि cos इनवर्स cos, हाँ यहाँ से हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो लगाइएगा cos 2 पाई प्लस थीटा, क्या लगाइएगा cos 2 पाई प्लस थीटा। तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइएगा, cos थीटा होगा। क्या हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। हाँ समझ रहे होंगे बात को कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ग्राफ बना लीजिए, अगर डाउट हो रहा है तो ग्राफ बना लीजिए। हाँ तो सबसे पहले 2 पाई मतलब कंप्लीट चक्कर मारेंगे तो 360 डिग्री 360 डिग्री 2 पाई बन गया। हाँ अब प्लस क्या कर देंगे तो आप थीटा कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे तो आप थीटा कर देंगे। तो सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ तो आपका प्लस में गैबे किया और 2 पाई 360 पे फंक्शन नहीं बदलता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके बदले में अगर लिखा जाए तो cos थीटा, थीटा के जगह पाई बाय 6 आएगा ना, तुलना करने पर कंपैरिजन करने पर cos इनवर्स cos यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 6, cos इनवर्स cos कैंसिल, पाई बाय क्या हो गया तो 6 हो गया, पाई बाय क्या हो गया तो 6 हो गया। हाँ चलिए बात कर रहे हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। क्योंकि ये देखिए पाई बाय 6 जो है 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर आपका हुआ, गलती नहीं हुआ है इसमें। चलिए हम बात कर रहे हैं अब अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है tan इनवर्स 7 पाई बाय 6। देखिए दोस्तों अगला प्रॉब्लम है थर्ड tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अगर यहाँ पे दोस्तों हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, रेंज आपका जाएगा -π/2 से लेके π/2 तक जाएगा।
है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे रेंज की बात करेंगे तो -π/2 से π/2 जाएगा, ओपन ब्रैकेट, हाँ, विपरीत अंतराल। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे ना तो ये देखिएगा 180 से ज्यादा, मान रख दीजिए 180 हो जाएगा, 210 डिग्री आ रहा है। तो क्या बताइए कि यहाँ पे साइन इनवर्स के रेंज, सॉरी टेन इनवर्स के रेंज में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि टेन इनवर्स रेंज का जो था वो -π/2 से लेके π/2 था, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो है कितना, तो 210 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि टेन इनवर्स के रेंज में नहीं आ रहा। अब आपको क्या करना है, तो इसको तोड़ना है ना। तो 7π/6 को जो आप तोड़ेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कितना भाग लग रहा है, एक बार भाग लग रहा है ना, हाँ, कितना बार भाग लग रहा है, एक बार में भाग लग रहा है, हाँ, 7π/6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7π/6 को पाई, चूंकि अंश वाला भाग न्यूमरेटर पार्ट आपका ज्यादा है तो प्लस होगा, प्लस पाई क्या लिखेंगे 6, यहाँ से देख लीजिए 6 × पाई 6π प्लस पाई हो जाएगा कितना, तो 7π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं आप tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स। अब दोस्तों ये समस्या है कि tan इनवर्स tan प्लस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी tan पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है tan पाई प्लस थीटा। अगर जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो डायग्राम से आप चलिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये पाई प्लस थीटा जाएगा आपका किस में, देखिए सबसे पहले चल गए पाई, अब फिर चल गए हम क्या, तो प्लस थीटा, क्या चले गए, तो पाई प्लस थीटा चल गए। तो पाई प्लस थीटा चल गए तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा दोस्तों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में tan किस में जाता है, प्लस में जाता है। आपको हमने ट्रिक बताया था कि ऑल फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस में, फर्स्ट में याद न रखते हैं, सनम तेरी कसम, क्या बताए थे हम, सनम तेरी कसम। ऐसे हो गया साइन, और साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक, दोनों प्लस में हो गया। साइन के बाद यहाँ पे आ गया टी, तेरी, टी से हो गया तेरी, तेरी में चला गया tan, और tan का उल्टा कॉट, किस में चला गया, प्लस में। सनम तेरी कसम, कॉस कसम से हो गया कॉस, कॉस हो जाएगा प्लस में, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, प्लस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे हमने ट्रिक आपको डिस्कस किया हुआ है। तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में tan किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, किस में जाएगा, तो प्लस में जाएगा। पाई पे फंक्शन नहीं बदलाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स tan, यहाँ से π/6, tan इनवर्स tan कैंसिल, तो हो जाएगा दोस्तों कितना, तो π/6 हो गया। हाँ, चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम से। देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर है सेक इनवर्स सेक 8π/5। यहां क्या कीजिएगा, क्योंकि इसका जो रेंज जाता है सेक इनवर्स का 0 से पाई जाएगा, 0 से पाई जाएगा, लेकिन उसमें आपका π/2 का मान शामिल नहीं होगा। अगर हमने रेंज बताया था तो, है कि नहीं है।
अब अगर आप यहाँ पे तोड़ते हैं ना, तो तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि सेक 8π/3 है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो 8π/3 इक्वल टू 5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई प्लस 3π/5 क्या हो गया, तो 3π/5। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है ना, तो आप एंगल का प्रयोग कर सकते हैं क्या, तो 2π, क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो 2π, क्योंकि ये सेक यहाँ पे जाएगा, तो पाई हम काहे के लिए प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे हमको सेक नहीं, हमको सेक यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2π अब माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, तो तोड़ेंगे तो 2π माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे सेक इनवर्स सेक 2π माइनस, तो यहाँ पे बाय 5, तो 5 दूनी 10, अब माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 2 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो इसको तोड़ दिए हम, क्या, तो फॉर्मूला क्या बना था कि 2π माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है, कि 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और कॉस और सेक किसमें जाता है, प्लस में जाता है, तो यहाँ से अगर आप करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक आप 2π माइनस थीटा की जगह, थीटा की जगह कितना है, तो 2π कितना हो गया, तो 5 हो गया, 2π कितना हो गया, तो 5 हो गया, तो सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, और 2π/3 क्या, तो ये क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया, है ना, 2π/3 क्या हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्रॉब्लम है 2π/3 2π/5 सॉरी 5 है ना, 2π/5 करेक्ट आंसर है दोस्तों, बुक से हमने टैली करा लिया। हाँ, तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, हम लोग किसी से ना का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। हाँ, आप लोग लगातार इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, हम इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।